वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। बाहमी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। हज का रुकनी आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। आसमीन मैदानी अरफात पहुंचने लगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे और जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। सूरज ढलने पर हुज्जाज कराम अरफात से मुजदलिफा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और कंकरिया जमा करेंगे। कल फजर के बाद हुज्जाज रमी जबरात के लिए मिना जाएंगे, जिसके बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे, हदफ कराएंगे और एहराम खोल देंगे। भारतीय जारहियत ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की तरजीह जंग नहीं मुज़ाकरात हैं। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना और पुरअमन रवैया अपनाया। दहशतगर्दी की आड़ में भारत का असल मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाना है। सलामती कौंसिल में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की थी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा पर करारदाद वीटो होना सलामती कौंसिल का गैर मौसर होना साबित करता है। करारदाद मुस्तरद होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। £190 मिलियन नैब रेफरेंस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बानी पीटीआई और बुशा बीवी की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। GHU हमला केस की समाअत भी आज होगी। अडियाला जेल में मजीद गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। बानी पीटीआई शामी कुरैशी को पेश किया जाएगा। शेख रशीद, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी भी पेश होंगे। तैयार करने की हिदायत। भारतीय जारहियत के खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की तरजीह जंग नहीं मुज़ाकरात हैं। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए किरदार अदा करे। चीनी नशरियाती इदारे को बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना और पुरअमन रवैया अपनाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमलों के बाद गैर जानिबदार तहकीकात और आलमी बरादरी को तहकीकात में शामिल होने की दावत दी। भारत ने पेशकश मुस्तरद कर दी। 1 माह गुजर गया, भारत हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की शनाख्त तक कर सका। भारत ने सबूत दिए बगैर पाकिस्तान पर यकतरफा हमले किए। पाकिस्तान कानून और इंसाफ के असूलों पर खड़ा है। दहशतगर्दी की आड़ में भारत का असल मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाना है। यकतरफा कार्रवाइयां अमन के लिए खतरा हैं। तहकीकात ही वाहिद रास्ता है। भारत मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे तो गैर जानिबदार फोरम कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमेरिका में सरगर्म। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, जंग बंदी में किरदार पर अमेरिकी सदर के शुक्रगुजार है। ये ऐसा तनाज़ा था जो पाकिस्तान ने शुरू किया, ना ही ख्वाहिश की। हम चाहते हैं क्योंकि हम तिजारत बढ़ाएगा और तनाज़ात कम करेगा। तकरीब की सदारत मारूफ अमरीकी शख्सियत रोवर नाथ्स ने की। ट्रंप ने मोदी को कारोबार की धमकी देकर जंगबंदी कराई। मोदी का जवाब अगर किसी ने सुना हो तो बताएं। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मोदी पर तंज के वार जारी। पवन खेरा ने मोदी को बुज़दिल भी करार दे दिया। कहा, मोदी जी 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे। जब फिल्म बनकर आई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी भी मोदी को नरेंद्र सरेंडर का लक़ब दे चुके हैं। भारत से जंग का खतरा अब भी बरकरार है। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर। शिमला मुआहदा फारिग हो गया। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। खित्ते के ममालिक का दबाव है, अमन रहना चाहिए।
सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयर मुंतखब कर लिया गया। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ मंजूर की गई। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती, 120 के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दी। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग शोबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों समेत 4 वज़राए आला शरीक हुए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में वज़ीर-ए-आज़म से सिंध के शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का तरक्याती बजट 47 अरब से बढ़ाकर 65 अरब रुपए कर दिया। अरकान कौमी असम्बली का तरक्याती बजट 50 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए होगा। वज़ीर आला पंजाब की दरामदी ट्रैक्टर्स पर ड्यूटी में रिलीफ की तजवीज़ नहीं मानी गई। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों को ज़रई पैदावार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ था, ज़रई इनकम टैक्स लगने से ज़राअत की पैदावार मज़ीद कम होगी। कराची पोर्ट से हैदराबाद का सक्खरवे मोटरवे M6 का बजट 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब रुपए कर दिया गया। गस के अंदर NFC बुलाई जाएगी और NFC में जो हमारा वो शेयर, हमारा जो राइट है आइन के मुताबिक मिलेगा, तो बड़ा एक पैसा हमारे पास अपना पैसा आना है। हमारा जो सूबा है इस वक्त माशी तौर पे सबसे अच्छी पोजीशन में है। हमारा सूबा मुआशी तौर पर सबसे अच्छी पोजीशन में है, वज़ीर आला KP का दावा। इक़्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें सूबा बहुत बुरे हालात में मिला था। 1.25 साल में सूबा अपने पांव पर खड़ा किया, 50 अरब कर्जा उतार दिया है। मलिर जेल सिस्टम के कारिंदे राशिद चिंगारी की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का जेल का दौरा। कांस्टेबल राशिद के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। राशिद चिंगारी जेल से फरार हो चुका। वज़ीर जेल ने कहा कि मुझसे झूठ बोला गया कि मलिर जेल में CCTV लगे हैं। CCTV कैमरे होते तो वाकई की तह तक पहुंचने में देर न लगती। इंक्वायरी शफाफ होगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। मलिर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार, तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरूर। सर्च ऑपरेशन जारी। वाकई का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत में इब्तिदाई रिपोर्ट जमा। जेल हुकाम का कहना है रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर तंब हनीफ नूरजई को फैमिली समेत कोयटा जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद असिस्टेंट कमिश्नर की अहलिया गनमैन ड्राइवर को सड़क पर छोड़ गए। डिप्टी कमिश्नर बशीर बड़ीच कहते हैं, वाकये की इत्तला मिलते ही जुबैदा जलाल रोड पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात का जुडिशल रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इक़दाम की हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉकर सना यूसुफ को आबाई इलाके अपर चित्राल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौशहरा में सास बहू के झगड़े ने 3 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। सास ने बहू को जान से मारने के लिए जहर मिला खाना खिला दिया। बहू बच गई, 3 बच्चे जान से गए। पुलिस ने मुलजिमा शाहीन बीवी को गिरफ्तार कर लिया। कराची में मारीपुर रोड पर इस्लाम कांटे के करीब 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में फिरोज नामी नौजवान जाम बहक और 2 जख्मी। औरंगी टाउन में कार की टक्कर से 55 साला मुनीर जाम बहक।
वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब का व्हाइट हाउस का दौरा, सदर ट्रंप के मुशीर से मुलाकात, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। कहा पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए पुरआज़्म है। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक अमरीकी इक़दामात मशअल राह है। क्रिप्टो काउंसिल क़याम के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल असासों के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। पॉलिसी का मकसद मईशत को डिजिटल दौर से हम आहंग आलमी सरमायाकारी को मुतवज्जा करना है। ट्रंप के मुशीर रॉबर्ट ओहाइंज ने कहा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के लिए पाकिस्तान से ताउन के इम्कानात खुशाइन है। डिजिटल मईशत आलमी तरक्की का लाजमी जुज़ बन चुकी है। भारत में आईपीएल विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई, 11 अफराद हलाक हो गए। आरसीबी की टीम पहली बार टाइटल जीतने के बाद बेंगलुरु में ट्रॉफी के साथ परेड कर रही थी। जीत का जश्न सोग में तब्दील हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरहद उबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश में शहरियों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को दरख्त से बांध दिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया बीएसएफ के सिपाही ने नशे की हालत में चैन नवाबगंज में दरअंदाजी की। देहातियों ने पकड़कर बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स के हवाले कर दिया। फ्लैग मीटिंग के बाद एहलकार को भारतीय फोर्स के हवाले कर दिया गया। इसका नाम जो है डोनाल्ड ट्रम्प है और इसका कीमत जो है वो 25 लाख है। हूँ बहु डोनाल्ड ट्रम्प की तरह है, आंखें भी उसकी तरह है, बाल भी उसका सफेद है, इसका भी सफेद है। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। पेशावर के मवेशी मंडी में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की धूम। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊंटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। भावन नगर की मवेशी मंडी में चौलिस्तानी बैलों की धूम। जानवरों की आराइश और ज़ेबाइश के लिए सामान की फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई। गली मोहल्लों में भी रौनक लग गई। गाय बकरों की खूब खातिर तवाज़ो। टीम से ड्रॉप होने के बाद टॉप 10 रैंकिंग से भी बाहर। बाबर आजम और रिजवान की टी20 रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। बाबर 12वें नंबर पर चले गए, रिजवान के 13वीं पोजीशन। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हारिस की ऊंची छलांग, 210 दर्जे तरक्की पाकर 30वें नंबर पर आ गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। और आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां साल ये दिन प्लास्टिक के कचरे के खात्मे के अज़्म के साथ मनाया जा रहा है। प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी का हल सिर्फ कानून साजी नहीं बल्कि हर फर्द की जिम्मेदारी है।